बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां बार और पेंच की कड़ी बनने वाले न्यायालयी कार्य कर्मचारी खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर चले गए हैं। न्यायिक कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाने के कारण न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था चरमरा गई है। इतना ही नहीं, बेमियादी हड़ताल से न्यायालय का कामकाज भी मानो पूरी तरह से ठप हो गया है। लिहाजा न्याय की मंदिर में मुवक्किलों और वकीलों को खासा परेशानी हो रही है। दरअसल बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वेतन और विसंगति दूर करने के साथ 4200 ग्रेड पे की मांग पर न्यायिक कर्मी अड़े हुए हैं। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने की मांग हो रही है। वहीं 100% अनुकंपा पर बहाली करने की बात कर रहे कर्मियों ने बिहार सरकार से अविलंब विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट न्यायिक कर्मचारियों के मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कचहरी परिसर में नाराज न्यायिक कर्मियों ने सिस्टम के विरोध जमकर नारेबाजी भी की है और न्याय के मंदिर में न्याय नहीं मिलने की पीड़ा का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। जी, मैं निशांत कुमार व्यवहार न्यायालय बगहा में कार्यरत हूँ। हम लोग कर्मचारी संघ के आह्वान पे पूरे बिहार में आज 16/1/2025 से हड़ताल पर हैं। हमारी 4 मांगे मुख्य हैं। पहली मांग है वेतन विसंगति। कई दशकों पहले 1985 में बिहार सरकार द्वारा जो 3 विभाग थे, हाई कोर्ट, सचिवालय और सिविल कोर्ट, 3 विभाग में भर्ती की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी उसको बढ़ाकर ग्रेजुएट लेवल किया गया और कहा गया कि इनको ग्रेजुएट लेवल पे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद विभिन्न न्यायालय आदेश के बाद, हाई कोर्ट के विभिन्न आदेश के बाद भी आज तक नहीं दिया गया। हम लोग उसमें 2 विभाग में, हाई कोर्ट में और सचिवालय सहायक में, दोनों में, सचिवालय में दोनों को ग्रेजुएट लेवल पे दे दिया गया, जो जिनका हमारे साथ शैक्षणिक योग्यता की बढ़ोतरी की गई थी भर्ती के लिए। लेकिन एक हमारा ही विभाग रह गया, सिविल कोर्ट, जो आज तक वेतन विसंगति से दूर है। दूसरी हमारी मांग है वो है हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेके। तो इसमें क्या है कि हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति न तृतीय वर्गीयों में कभी हो पाती है। उसके अलावा हमारे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भी अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। बेललिफ्ट में हो गए, प्रोसेस सर्वर हो गए, इनका अलग अलग ग्रेड पे होना चाहिए, उनको भी नहीं दिया जाता। तृतीय वर्गीय कर्मचारी के पदोन्नति की बात करें तो उसमें क्या है कि हमारे तृतीय वर्गीय कर्मचारी अलग अलग कोर्ट में रैंक वाइज से बी ग्रेड में, ए ग्रेड में पदोन्नति होनी चाहिए। डीजे कैडर में अलग, डीजे कोर्ट में अलग ग्रेड के क्लास 3 एम्प्लॉय को बैठाना है। तो ये सब चीज़ें मांग आज भी पूरी नहीं की जा रही है। ये हमारा जो दूसरा है, जो हमें पदोन्नति नहीं दी जा रही। तीसरा क्या है कि हमारा जो वर्किंग नेचर है वो ऐसा है कि हमारे कर्मचारी, ज़्यादातर कर्मचारी जो असामयिक मृत्यु के काल में जा रहे हैं, लेकिन उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको अनुकंपा बहाली के थ्रू कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पिछले 8-9 साल पहले लास्ट अनुकंपा पे कोई भी बहाली हुई थी। हमारी मांग है कि जिस तरह के हमारे कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो रही है उनको ससमय अनुकंपा बहाली की जाए और उनके योग्यता के अनुसार उनकी भर्ती की जाए। चौथा हमारा न्यायिक कैडर, विशेष न्यायिक कैडर। विशेष न्यायिक कैडर क्या है कि अभी हमारा जो भी प्रमोशन को लेके चल रहा है, जैसे भैया ने भी बताया कि अलग अलग जिलों में अलग अलग वेतनमान हम लोग खुद ही पा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि हमें एक न्यायिक कैडर में लाया जाए, एक समान रूप से हमारे पास रूल लागू हो, समय पे हमारी पदोन्नति हो सके, समय पे हमारे अनुकंपा में भर्ती हो सके, समय पे हमारा वेतन का जो निर्धारण हो सके। इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से न्यायिक वेतन आयोग, जैसे जज साहब लोगों के लिए भी अलग से न्यायिक वेतन आयोग का गठन हुआ है। उसी तरह से अगर हमें बार बार हम अपनी मांग को लेके हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से हम सरकार के पास जाते हैं, ये घूमने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम किसी कैडर में नहीं आते, ना बिहार कैडर में आते हैं, ना हाई कोर्ट के कैडर में आते हैं, और इसी में हम लोग फुटबॉल बने हुए हैं। यहाँ से मार के वहाँ पहुँचाया जाता है, वहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता है। तो हमें एक न्यायिक कैडर में लाया जाए ताकि हमको पता चले कि हाँ, हमें इतने साल में ये चीज़ मिलना है, क्योंकि हमारे विभाग में जो पद है वो लिमिटेड है। उसमें पद करके प्रमोट करके कोई किसी को यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट बनना है, जो है हमारे ही लेवल में है, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती। इसके लिए एक कैडर डिसाइड करना है, जिससे कि हमारे वेतन क्या होगा, हमको किस हिसाब से पदोन्नति मिलेगी, किस तरीके से हमें काम करना है, हमें अपनी मांगों के लिए एक्चुअल में किन के पास जाना है, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे डिसाइड होगा? अब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से अनुशंसा निकलती है, वो उन्हें भेजा जाता है कि आप बिहार सरकार के